दिल्ली में यमुना पर राजनीति नई नहीं है और ये कई साल से जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष का टकराव हमेशा होता आया है इस पर, लेकिन केजरीवाल के बयान ने फिलहाल दिल्ली की सियासत को सुलगा दिया है। रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन पानी प्यास बुझाता है, सुकून पहुंचाता है, मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत देता है। हारने के वक्त हौसला बढ़ाता है और जीत के बाद जश्न का साथी भी बनता है पानी। लेकिन यमुना के पानी की कहानी जुदा है। यहाँ यमुना के पानी पर वार है, पलटवार है, सियासी तकरार है। किसी के लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है तो किसी को हराने के लिए तुरुप का पत्ता। यमुना के पानी पर दिल्ली में नया सियासी दावा है। केजरीवाल ने यह कहकर सियासी शोले पानी पर भड़का दिए कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। केजरीवाल के आरोप उसी पानी के लिए जिसे दिल्ली की आबादी पीती है। ये यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में दस्तक देती है। अब इसी के नाम पर दिल्ली में दंगल के नए पन्ने जुड़ रहे हैं। यमुना के किनारे पर ठहर जाइए तो केमिकल लोचा साफ नजर आता है और यही काला रंग ले चुका झाग वाला पानी सियासत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ। अभी केजरीवाल के जहर वाले बयान पर घमासान मचा है तो इसी यमुना के पानी में थोड़े दिन पहले बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट डुबोया। इसी यमुना के पानी को लेकर छठ पर सियासी संग्राम होता आया। इसी यमुना के पानी से पूर्वांचल वोट बैंक का पॉलिटिकल नाता है। इसी यमुना के पानी से आने वाली तबाही यानी बाढ़ की बर्बादी पर सियासी मार मची है। यमुना नदी अपनी जगह बरकरार है, उसका गंदा पानी भी प्रवाहित हो रहा है और अब उसी यमुना के जल को लेकर होती सियासत में बयानबाजी का विसर्जन है। क्या ऐसे होगा यमुना का कायाकल्प? क्या सियासत से बदलेगी सूरत? क्या आरोप प्रत्यारोप से खत्म हो जाएगी दिल्ली में पानी संकट की चुनौती? ये तमाम सवाल कई साल से सियासतदानों के सामने है। जवाब का इंतजार अब तक है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। केजरीवाल के इस बयान को लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। केजरीवाल जी ने यमुना जी में पानी में जहर को लेकर जिस तरह की बात की है वह यह दर्शाता है कि अपनी हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। यह बात दिल्ली की प्रबुद्ध जनता बहुत गंभीरता से समझ सकती है कि आप यह कह रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने उसको देखा। आज की डेट में सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी। हमने भी कल कहा था कि या तो इसका सबूत दे आम आदमी पार्टी या फिर उसके ऊपर जो है कानूनी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कल खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बयान आया कि ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं ये बहुत गंभीर है। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। अगर आपने किसी पर नरसंहार का आरोप लगाया तो अगर सबूत हो तो सबूत दीजिए,
नहीं तो इससे घबराहट फैलेगी, पैनिक फैलेगा, द्वेष फैलेगा, जिसको हम कहते हैं भाईचारा टूटता है। ये सारे के सारे चार्ज लगने चाहिए। देखिए, ये तो फैक्चुअल बात है और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने उस फैक्ट को लिखा है उसके अंदर कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा 6 ppm से भी ज़्यादा है। अब ये बताइए अमोनिया कहाँ से आता है? अमोनिया तब आता है जब इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में डाला जाए। कौन डाल रहा है? हरियाणा के पानीपत और सोनीपत जिले में चल रही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री और पता नहीं कौन कौन लोग उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि जहर है, कैंसरस है, वो डाल रहे हैं। अब दिल्ली में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना साफ नहीं की। अब यमुना के अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। हरियाणा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।